नमस्कार। आज तारीख है 14 फरवरी, दिन शनिवार। मैं हूं दानिश अनवर। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम दौरे पर पहुंचे। पीएम पहले चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे। इसके बाद वे वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ गए। प्लेन ने डिब्रूगढ़ में मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंडिंग की। इसके साथ ही पीएम मोदी ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी में कहा, कांग्रेस ने देश को खतरे में डालकर रखा था। कांग्रेस ने जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे, उसका मतलब हजारों करोड़ का घोटाला था। उन्होंने कहा, आज की कांग्रेस ऐसे लोगों और विचारों का साथ दे रही है जो देश के खिलाफ सोचते हैं। जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं या ऐसे नारे लगाते हैं, वे कांग्रेस के लिए सम्मानित बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम के दौरे पर जाने से पहले कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मणिपुर जाने की याद दिलाई। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में उनसे मणिपुर जाने का अनुरोध किया है और कहा है कि हमें मालूम है कि चुनावी राज्य हमेशा आपकी पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन मणिपुर को इस तरह नहीं त्याग देना चाहिए। यह राज्य 2023 से जल रहा था और अब यह दोबारा जल उठा है। सोशल मीडिया एक्स पर जारी अपने पत्र में पवन कहते हैं कि आप आज असम में ही हैं, वहां से मणिपुर बस 1 घंटे की दूरी पर है। कृपया वहां भी जाने का कष्ट करें। प्रधानमंत्री की उपस्थिति मणिपुर के हमारे लोगों को कुछ भरोसा दिलवा सकती है। आप चुनावों में व्यस्त हैं। इस बीच इसे आसान बनाने के लिए हमने गुवाहाटी से इम्फाल के लिए आपकी फ्लाइट भी बुक कर दी है। आपको बस हवाई जहाज में चढ़ना है। भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने अमेरिका में सिख कार्यकर्ता पन्नू की हत्या की विफल साजिश में दोष स्वीकार कर लिया है। उसने न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले में 3 संघीय आरोपों पर दोषी कबूल किया है, जिनमें किराए पर हत्या के लिए सुपारी लेना, हत्या के लिए साजिश रचना और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश आदि शामिल है। सजा इसी वर्ष बाद में तय होगी। बांग्लादेश आम चुनाव में जीत के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP के अध्यक्ष तारिक रहमान ने शनिवार को पहली बार मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने भारत बांग्लादेश रिश्तों से जुड़े सवाल पर कहा कि हम बांग्लादेश के हितों को सबसे ऊपर रखेंगे। रहमान ने यह भी कहा कि चीन बांग्लादेश का विकास में सहयोगी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में बांग्लादेश और चीन मिलकर काम करते रहेंगे। उनका कहना था कि दूसरे देशों की तरह चीन भी बांग्लादेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। तारिक रहमान से जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के बारे में पूछा गया तो रहमान ने कहा कि यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। तारिक रहमान ने कहा कि सार्क की शुरुआत बांग्लादेश ने की थी, इसलिए वे इसे फिर से शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद वे दूसरे देशों से बात करेंगे और संगठन को दोबारा एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल में अंटार्कटिका से भी ज्यादा बेरहम सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। यह दावा उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने किया है, जब हाल ही में वे सोनम वांगचुक से मुलाकात कर लौटी थीं। वांगचुक 26 सितंबर से NSA के तहत बंद है और उनकी रिहाई की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाल ही में जेल में हुई मुलाकात के बाद गीतांजलि ने सोशल मीडिया पर बताया कि सोनम ने उनसे कहा है कि यह उनकी जिंदगी की अब तक की सबसे कष्टदायक और ठिठुरन भरी सर्दी रही है। सोशल मीडिया में गीतांजलि के ये लिखे जाने के बाद लोग हैरान होते हैं कि लद्दाख जैसे ठंडे इलाके से आने वाले व्यक्ति को यह शिकायत कैसे हो सकती है। इस सवाल पर सोनम का जवाब था कि लद्दाख में हमारे घर पैसिव सोलर तकनीक से 18 डिग्री तक गर्म रहते हैं, बुखारी जलाते हैं, कपड़े कई परतों वाले पहनते हैं। मैंने तो खुले आसमान के नीचे -25 डिग्री में भी भूख हड़ताल की है। अंटार्कटिका भी गया हूँ, लेकिन जोधपुर जेल की उस कोठरी में जो ठंड महसूस हुई है उसकी कोई तुलना नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से पहले शनिवार को कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने हैंडशेक विवाद पर पत्रकारों के पूछे गए सवाल पर कहा कि इसका जवाब हम कल मैदान पर देंगे। इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से भी हैंडशेक को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर वे बोले, 24 घंटे इंतजार कीजिए, तब देखेंगे। दरअसल पिछले साल हुए एशिया कप 2025 में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव समेत सभी प्लेयर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। सूर्य कुमार ने कहा था कि उनकी टीम पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएगी। यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए भारतीय नागरिकों के सम्मान में लिया गया था। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हिंदी लेखक और बिलासपुर निवासी कवि राम कुमार तिवारी की लोकप्रिय कहानी संग्रह कुतुब एक्सप्रेस के पंजाबी अनुवाद को चंडीगढ़ साहित्य अकादमी की ओर से सम्मानित किया गया है। इस कहानी संग्रह का अनुवाद पंजाबी लेखक जगदीप सिद्धू ने गुरुमुखी लिपि में किया है। जगदीप सिद्धू के प्रयासों से पहले भी राम कुमार तिवारी की रचनाएं पंजाब क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो चुकी हैं। उनकी काव्य संग्रह आसमान का सूरज की याद नहीं
भी पंजाबी में अनुदित हो चुकी है। राम कुमार तिवारी हिंदी साहित्य के प्रमुख समकालीन रचनाकारों में से एक माने जाते हैं। उनकी कहानियां और कविताएं आधुनिक संवेदनाओं को बखूबी उकेरती हैं, जिसके कारण उन्हें हिंदी जगत में विशेष स्थान प्राप्त है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।